अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म मतलब होता है कि दो प्रकार के बल उत्पन्न होना। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि एक बल QE इधर है और एक बल QE इधर है। ये दोनों क्या करते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र E यहाँ पे रखा गया है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र E यहाँ पे रखा गया है और एक वैद्युत द्विध्रुव AB यहाँ पे और रख दिया गया है। तो AB तिरछा है, तो तिरछा होने के कारण A वाला सिरा और ये वाला B वाला सिरा ये थोड़ा ऊपर जाना चाहता है और ये वाला थोड़ा नीचे आना चाहता है। तो ये नीचे आने के लिए एक बल लगाता है और ये ऊपर आने के लिए बल लगाता है। इसी बल को बोला जाता है बल युग्म आघूर्ण या प्रत्यानयन बल युग्म। तो इस चित्र में क्या क्या है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना। इनके बीच की दूरी 2a होती है, इतना पता होगा, पिछले क्लास में आ गया है बहुत बार। तो इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पे है E। यहाँ पे दो बल उत्पन्न होंगे, एक QE और एक QE इधर। तो दो प्रकार के बल होंगे, इसी बल को बोला जाता है प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल या बल युग्म आघूर्ण के लिए एक व्यंजक होता है, बल युग्म आघूर्ण बराबर एक बल गुणा उसके लंबवत दूरी। तो इस डायग्राम में फिर देखोगे तो बल यहाँ पे एक तो इस बल को ले लेते हैं हम लोग QE, तो बल के जगह पे हो जाएगा QE। लंबवत दूरी, अब देखो ये लंबवत होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लंब बना रहे तो ये वाला हो जाएगा लंबवत और ये वाला क्षैतिज, तो ये वाला हो जाएगा लंबवत। लंबवत की जगह पे हो जाएगा AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब AC का हमको मान निकालना है, तो यहाँ पे लंब बन रहा है, मतलब ये त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज बनेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर देंगे कर्ण। अब साइन थीटा बराबर लंब यहाँ पे कितना है, लंब है AC और कर्ण कितना है, ये वाला सबसे बड़ा भुजा है तो कर्ण हो जाएगा और कर्ण का मान है 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2a। 2a का साइन से गुणा होगा तो हो जाएगा 2a साइन थीटा बराबर आ जाएगा AC। AC का मान निकल गया तो AC के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, AC का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या चेंज हो जाएगा, टाउ बराबर QE और AC। AC की जगह पे हो जाएगा ये QE रहेगा 2a साइन थीटा, इतना हो जाएगा। टाउ बराबर 2a और q को एक साथ कर देते हैं तो 2a q E और साइन थीटा साइड में हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1 के बाद 2। अब हम लोग पढ़े थे द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं P से और उसका वैल्यू होता है 2AQ। तो 2AQ की जगह पे हो जाएगा P, तो टाउ बराबर P
ई साइन थीटा, ये जो व्यंजक आया है यही है एक समान विद्युत क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक। और ये सवाल हो गया समाप्त।